जबलपुर के बरगी डैम में जो क्रूज हादसा हुआ है, इस हादसा को सारा देश विदेश के लोग भी जानते हैं। जो बरगी डैम है, उस बरगी डैम में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं। 30 अप्रैल की यह घटना है। उस बरगी डैम में एक क्रूज पर 38-40 लोग बैठ गए। उस दिन मौसम भी खराब था, आंधी तूफान का भी संभावना था। जैसे ही क्रूज नदी में जाने लगा, वह नर्मदा नदी है। अब जैसे ही क्रूज जाने लगा, आंधी तूफान भी तेज थी। उस आंधी तूफान के कारण क्रूज का संतुलन बिगड़ने लगा। अब चालक भी जान गया कि हमारा क्रूज पलट जाएगा। उसके पास कुछ लाइफ जैकेट था, लोगों को दिया। जब वह क्रूज पलट गया तो बहुत से लोग अपने प्राण को बचाने में तो भाई लगेंगे ही, प्राण को बचाने लगे। बहुत से लोग अपने प्राण को दे दिए, 10 से 12 लोग मर गए, कुछ लोग बचे, बहुत से लोग लापता हो गए। रेस्क्यू टीम आज भी लगी हुई है खोजने के लिए। उसमें एक माँ थी, माँ के शरीर में लाइफ जैकेट लगा था, वह सुरक्षित थी, पानी के ऊपर थी। भाई कोई भी लाइफ जैकेट पहनेगा तो उसका सर तो ऊपर रहेगा ही। वह सुरक्षित थी, पर उसके पास एक 4 साल का बच्चा था। बच्चे के पास लाइफ जैकेट नहीं लगा था। अब वह माँ अपने बच्चे को गोद में रखी थी, पर वह अपना अब प्राण बचाए तो कैसे बचाए। बच्चा अगर नहीं रहता तो जैकेट के सहारे अपने जान को बचा सकती थी। पर माँ सोचने लगी, अगर इस बच्चे को छोड़ती हूँ तो हम जैकेट के सहारे अपने जान को बचा लूँगी। पर वह माँ अपने प्राण से भी अधिक उस बच्चे को मानती थी। सोचती थी या मेरा बच्चा बच जाए, हम पहले बचे या ना बचे, पर मेरा बच्चा बच जाए। उस बच्चे को बचाने के लिए बहुत संघर्ष लड़ी, बहुत प्रयास की, पर तूफान के कारण पानी का उछाल होने लगा। उस पानी के उछाल के कारण उसका शरीर उगने डूबने लगा। अब शरीर जब उगे डूबेगा पानी में तो उसके आँख में, नाक में, मुंह में पानी पड़ेगा ही। किसी के पानी पड़ेगा तो कोई बचेगा, मर भी सकता है। बच्चे के पड़ा, उस माँ पर पड़ा, बच्चे सहित माँ की मौत हो गई। सब लोग डूबे तो अपने प्राण को बचाने में लगे थे, पर वह माँ एकदम निर्भय थी, पानी के अंदर अपने बच्चे को बचाने में लगी थी। बच्चे को अपने शरीर से, अपने हाथ से इतना कसकर पकड़ी थी, जब उसके शरीर पर पानी पड़ने लगा, आँख में, मुंह में, नाक में, उस समय उस माँ को इतना तड़प हुआ, उस तड़प पर भी उसका हाथ फैल जाना चाहिए, पर उस तड़पने पर भी अपने हाथ को नहीं छोड़ी थी, अपने बच्चे को जकड़ करके पकड़ी थी। या बताओ, इसको कौन सा कर्म कह सकते हो? ऐसा वह माँ एक महान कर्म की है, एक महान कर्तव्य का पालन की है, जो अपने आत्मा को तड़प होने पर भी अपने बच्चे को गोद से नहीं छोड़ी थी। ऐसा कर्म साक्षात नारायण ही अवतार लेकर धरती पर कर सकते हैं। माता सीता ही कर सकती है, पार्वती ही कर सकती है, सती सावित्री ही कर सकती है। हम तो उस माँ को सीता ही समझेंगे, पार्वती ही समझेंगे, सती सावित्री ही समझेंगे। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं,
विनती करते हैं, हे भगवान उस माँ को उसके पुत्र सहित अपने चरणों में स्थान दो। मरने वाले को भी आत्मा को शांति प्रदान करो। पर वह माँ मरते हुए भी संसार के माताओं को बता करके गई, जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, एक बार जन्म होता है तो उस माँ का मौत होता है, मौत के समान दर्द होता है, बच्चे को जन्म देती है। उस माँ के हाथ में शरीर में लाइफ जैकेट लगा था, वह सुरक्षित थी, पर उसी का बच्चा मौत के कुआं में पड़ा था। उसके शरीर में लाइफ जैकेट नहीं था, अपने प्राण को चिंता नहीं थी। उस बच्चे को बचाने के लिए बहुत प्रयास की, प्राण को त्याग दी। हम तो उस माँ से भी कहता हूँ, ऐसा जब जब यह दास ये धरती पर जीवित रहेगा, हे माँ अगर तुम्हारा नाम भी लेंगे तो आपके चरणों में झुक करके नाम लेंगे, आंखों में आंसू ले करके नाम लेंगे। इतना तड़प होने पर भी, इतना तड़प होने पर भी किसी माँ का हाथ फैल सकता है पुत्र से जो पकड़ के रखी थी, पर इतना तड़प होने पर भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ी थी। और मौत के बाद भी 12-14 घंटे के बाद निकला तो वह माँ अपने पुत्र को पकड़ के रखी थी। हम उस माँ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु उस माँ को बच्चे सहित उस अपने चरणों में स्थान दो, मरने वाले को आत्मा को शांति प्रदान करो।